देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, सबसे पहले बात मैं गाजा की ही करूंगा। गाजा में हमास का नियंत्रण फिर से हो चुका है। इस जंग के शुरू होने से पहले जिन जिन इलाकों में गाजा में हमास मौजूद था, एक बार फिर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें पूरे गाजा से सामने आ चुकी हैं। हर तरफ हमास के और फिलिस्तीन के झंडे फहराए जा रहे हैं। बाकायदा मिलिट्री की तरह हमास के लोग पूरे गाजा में गश्त कर रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे 1-1.5 साल की जंग के बाद भी इजराइल जिस तरह के दावे कर रहा था कि हमने 90% हमास को खत्म कर दिया, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं। हमास जैसा था बल्कि उससे ज्यादा गाजा के अंदर दिखाई दे रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ऐसा खुद इजरायली मीडिया कह रहा है। इजरायली मीडिया परेशान है, जो तस्वीरें गाजा से आ रही हैं उसको देखकर परेशान है कि राजा रानी की कहानी सुनाना बंद करें। जिस तरीके की नाना नानी की और राजा रानी की कहानियां सुनाई गई हैं कि हमास को ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये कहानियां सुनाना बंद करें। हमास पहले जैसा एक बार फिर से गाजा के अंदर दिखाई दे रहा है। यह बात बहुत दिन पहले काफी बड़े बड़े लोगों ने भी कही थी। एलन मस्क ने भी यह कहा था कि जितना इजराइल हमास को खत्म करेगा, हमास उतना ही ज्यादा गाजा के अंदर बढ़ता रहेगा। इजराइल ने गाजा के अंदर हजारों परिवारों को मार दिया। उनके जो औलादे बची, इक्का दुक्का, उन्होंने सब ने हमास को ज्वाइन कर लिया। हमास खत्म नहीं हुआ, बल्कि हमास और ज्यादा बढ़ चुका है। और ये जो बंधकों को छोड़ा जा रहा है, ये हमास गाजा से ही निकल रहा है, जबकि दुनिया की पूरी इंटेलिजेंस गाजा में लग गई, इनको नहीं ढूंढ पाई। फिलहाल अपडेट यह है कि कल 3 बंधकों को रिहा किया। हमास ने 3 बंधकों को रिहा किया। उसके बदले में इजराइल ने 183 फिलिस्तीनियों को आजाद किया। जब से ये सीज फायर हुआ है, पहला चरण चल रहा है और ये 42 दिन का होगा। अब तक 11 बंधकों को हमास छोड़ चुका है। उसके बदले में इजराइल ने 293 फिलिस्तीनियों को छोड़ा है। सीज फायर की इस पहली 42 दिन की स्टेज में हमास 33 बंधकों को रिहा करेगा। उसके बदले में 1900 फिलिस्तीनियों को इजराइल अपनी जेलों से आजाद करेगा। सीज फायर के इस पहले दौर के बाद 78 इजरायली बंधक हमास के कब्जे में रहेंगे। अब काफी सारे लोगों के ऐसे कमेंट भी आ रहे हैं और काफी सारे लोगों के दिमाग में एक चीज होगी कि जब इजराइल अपने सारे बंधकों को छुड़ा लेगा तो उसके बाद शायद गाजा में कुछ नहीं छोड़ेगा, उसके बाद हमास को खत्म कर देगा। लेकिन दोस्तों, शायद ये इतना आसान नहीं है। अगर इधर इजराइल हमला करेगा तो इस 42 दिन के अंदर या फिर और डील आगे बढ़ेगी। इन दोनों के दौरान हमास भी अपने आप को काफी मजबूत कर लेगा। फिलहाल रफा का बॉर्डर भी काफी टाइम के बाद खुल चुका है। रफा बॉर्डर खुलने के बाद तकरीबन 40 मरीजों को मिस्र के अंदर इलाज के लिए भेजा गया है, क्योंकि गाजा में ज्यादा हॉस्पिटल वगैरह बचे नहीं है। जो सीरियस लोग हैं उनको मिस्र भेजा गया है। डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने धमकी दी कि हम ताकत के दम पर गाजा वासियों को मिस्र और जॉर्डन भेजेंगे। मिस्र और जॉर्डन पहले ही मना कर चुके हैं कि हम इन लोगों को अपने देश के अंदर नहीं रखेंगे, लेकिन धमकी दी डोनाल्ड ट्रंप ने। उसके बाद कतर, मिस्र, जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब और कुछ इस्लामिक देशों ने इस बात का खंडन किया, निंदा की कि ट्रंप जो कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन जनाब तुर्की वाले रजब तैयब एर्दोगान, इन्होंने कहा कि मिस्र और जॉर्डन को फिलिस्तीनियों को अपने देश के अंदर बसाने की जगह देनी चाहिए। ये अमेरिका की हाँ में हाँ करते हुए नजर आए। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के ऊपर 10% टैरिफ लगा दिया, कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया, मैक्सिको के अंदर भी 25% टैरिफ लगा दिया। ये टैरिफ क्या है आपको बता चुका हूं। जो सामान अमेरिका से इन देशों में जाता है या इन देशों का सामान अमेरिका में जाता है, उस पर टैरिफ लगाया है। मतलब नुकसान कहीं ना कहीं इसमें कनाडा को या जिन देशों के ऊपर लगाया है उनको होगा, इससे अमेरिका को थोड़ा फायदा होगा। अब देखिए, जैसे को तैसा तुरंत कर दिया कनाडा ने भी 25% टैरिफ अमेरिका से आने वाली चीजों पर लगा दिया। अमेरिका ने कनाडा के ऊपर लगाया, कनाडा और मैक्सिको ने अमेरिका के ऊपर लगा दिया। चीन भी कह रहा है कि हमारे ऊपर ये जो 10% टैरिफ लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, बहुत जल्द इसका उनको जवाब दिया जाएगा। भारत को लेकर भी ऐसी बातें कर चुके हैं। अब भारत को भी ऐसे ही पलटवार करना चाहिए। भारत के लोग ना जाने क्यों इनको अपना बहुत कुछ मानते हैं, लेकिन भारत को भी
इनको जवाब देना होगा, तभी शायद इन लोगों की अकल ठिकाने आएगी। अमेरिका पूरी दुनिया में सुपर पावर अपने आप को कहलवाता है, हर जगह अमेरिका की चलती है, क्योंकि अमेरिका नए से नए प्रतिबंध लगाता रहता है और इनके खिलाफ कोई एक्शन ले नहीं पाता है, न जाने क्यों नहीं लेते हैं। नेतन्याहू ने अमेरिका से मांग की है कि वो ईरान के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा दें। अगर अमेरिका ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा देता है तो हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों की मदद ईरान नहीं कर पाएगा। वैसे अगर प्रतिबंध लगाकर इस तरीके से किसी को अपने कब्जे में करना होता तो अमेरिका पूरी दुनिया को अपना अब तक पूरी तरीके से गुलाम बना चुका होता। ईरान के ऊपर बहुत सारे इस जंग के दौरान भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। कोई देश अगर अपने आप में ताकतवर है, अपने आप चल सकता है किसी दूसरे के सहारे, तो वो प्रतिबंधों से नहीं डरता है। नहीं। हम भारत की बात करें तो भारत भी अगर चाहे तो चल सकता है, अमेरिका की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन न जाने क्यों अमेरिका हमारे देश के लोग करते रहते हैं, जबकि अमेरिका कैसे एक्शन ले रहा है हमारे देश के लोगों के खिलाफ। ईरान के परमाणु ठिकाने इस वक्त अमेरिका और इजराइल की नजर में बहुत ज्यादा हैं। चुभ रहे हैं कि अगर ईरान ताकतवर हो जाता है तो फिर कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे वो मिडिल ईस्ट के अंदर। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है कि देखिए, हमारे ठिकानों पर नजर मत रखिए। अगर अमेरिका और इजराइल ने हमारे परमाणु ठिकानों पर हमले करने की गलती की तो ये इतिहास की उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। ऐसा सोचे भी ना इजराइल और अमेरिका, तबाही मचा देंगे। अमेरिका का साथ अगर इजराइल के साथ ना होता तो शायद इजराइल कभी इतना उड़ नहीं पाता। हर तरह से अमेरिका के लोग, अमेरिका का प्रशासन चाहे कोई भी हो, वो इजराइल के साथ रहा है। अमेरिकी सीनेटर टॉम कॉटन ने एक विधेयक का मसौदा तैयार किया है जो सभी आधिकारिक अमेरिकी दस्तावेजों में वेस्ट बैंक शब्द को उसके वास्तविक नाम यहूदिया और सामरिया से बदलने का आदेश देता है। वेस्ट बैंक को यहूदिया नाम देने का एक प्रस्ताव अमेरिका ने पास कर दिया है। देश इजराइल है, प्रस्ताव पास उसके लिए अमेरिका में होते हैं। वैसे दुनिया कितना भी प्रोपेगेंडा फैला ले, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। इजरायली बंधकों को लेकर कैसे कैसे प्रोपेगेंडा चल रहे हैं कि हमास ने उनको बहुत ज्यादा क्रूरता के साथ रखा, उनसे सफाई करवाई, टॉयलेट की, खाना बनवाया, बहुत सारी चीजें, लेकिन जब वो छोड़े गए तो कितना फ्रेश थे। एक इंटरव्यू एक बंदक का आया, उसने कहा देखिए, हमास के लोगों ने उन्हें जिस्म ढकने के लिए हिजाब दिया। उनके लिए औरतें जो है ना वो बहुत ज्यादा पवित्र हैं, पाकीज़ा हैं। हमास के लोगों के लिए औरतें रानियों के समान हैं, औरतों को वो क्वीन समझते हैं। इस लड़की ने कहा कि हमास के लोगों ने हमसे कहा कि हम कुरान में विश्वास रखते हैं, कुरान में यकीन रखते हैं और हम उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। तो देखिए, जब इंसान के ऊपर जो बीतती है वही इंसान बताता है। अगर वाकई में बहुत ज्यादा क्रूरता की होती इन लड़कियों के साथ तो ये कुछ भी हो जाए सबके सामने बताती, लेकिन अगर कोई इंसान आपके साथ इतना अच्छा बिहेव करे तो उसके खिलाफ बोल पाना शायद इंसान सोचता है कि कैसे इसके खिलाफ बोले हम। ये लड़कियां अगर परेशानी के आलम से गुजर कर आई होती, हमास के लोगों ने इनको सताया होता, तो आते ही पहला इंटरव्यू इनका होता कि ये बहुत बुरे लोग हैं, बहुत खतरनाक लोग हैं, लेकिन खुलकर कोई भी लड़की सामने आकर ये नहीं कहती है। नहीं। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।